हेलो दोस्तों, आज कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल 29 से पूरा बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप लोगों को जितने लोग अगर आपको पीछे छूटा हुआ नहीं आ रहा, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स वाले में जाकर पूरे क्वेश्चन को देखें और लगाएं, जिससे अपना नॉलेज आपके नॉलेज को गेन हो। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे कौन सा 29। एक स्थान पर, देखिए क्वेश्चन ये मिला लीजिएगा, एक स्थान, ठीक है, क्या है, एक स्थान पर, ठीक, एक क्वेश्चन, एक स्थान पर 1000 न्यूटन है, 1000 न्यूटन, ठीक। अब इसको मिलाइए, क्या हम लोग इसको हल करके दिखा दे रहे हैं। हल देखिए दिया है, देखिए हल दिया है, ठीक। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन लिखिए। एक स्थान पर 1000 न्यूटन कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, यानी इसमें दिया है E बराबर 1000 न्यूटन कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। क्षेत्र किधर से है, पूर्व की ओर है, किसकी तरफ है, पूर्व की ओर है। और इस पे क्या है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी n बराबर 10⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। अगर अधिकता को शो कर रहा है तो मान लो समझो इलेक्ट्रॉन की कमी है, देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता को शो कर रहा है ना, तो सोचिए इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए जब n आ गया तो आपको क्या पूछना निकालना है, चलिए इसमें कह रहा है कि बल की दिशा और परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, F निकालना है, और क्या निकालना है, इसकी दिशा बतानी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको E है, हमने आपको सूत्र बताया था कि देखिए जब E रहे तो E बराबर क्या होता है, F अपान Q। आपको क्या क्या सूत्र चाहिए, ये देखिए आपका सूत्र है E बराबर F अपान Q। तो जाहिर सी बात हमको पहले Q चाहिए, तो Q बराबर यहाँ सूत्र रख दीजिए, Q बराबर NE, देखिए n कितना 10⁻6 गुणे E की वैल्यू रख दीजिए, E की वैल्यू कितना 1.6 गुणे 10⁻19, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1.6 गुणे 10 देखिए ये 6 में से 19 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा -19 + 6, तो क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻13, 13×19। देखिए Q की वैल्यू हो गई। अब कितना सिंपल सा कर दीजिए, देखिए आपको क्या निकालना है, F निकालना, तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा, F बराबर E गुणे Q, E गुणे Q। तो E का वैल्यू देखिए यहाँ पर रख दीजिए, देखिए E की वैल्यू देखिए यह है 1000 और Q की वैल्यू देखिए यह रख दीजिए, तो E की वैल्यू कितना 1000 गुणे Q की वैल्यू कितना 1.6 गुणे 10⁻13, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 10⁻3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻13, तो 1.6 गुणे 10⁻13 + 3, तो 1.6 गुणे 10⁻10। देखिए इतना आपका F आ गया। ये क्या आ गया आपका, जब देखिए लगाते नहीं, लेकिन आप लोग को एक सवाल लगा के निकाल के इतना न्यूटन आ गया। अब देखिए इसकी दिशा पूछ रहा है, तो दिशा क्या होगी, देखिए ये बता रहा है, देखिए दिशा कितना पूर्व की ओर था, दिशा क्या है, देखिए पूर्व की ओर है, तो इसकी जस्ट अपोजिट जाइए, जब पूर्व की ओर है तो ये पश्चिम की ओर जाएगा, किधर जाएगा, पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर लिख लीजिए। बस ये आपका हो गया। आप लोग इसको राइट कर लीजिए या आप लोग इसकी साथ ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा बताइए आप लोग एकदम पूरे, नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ यार, कहाँ आप लोग नहीं दिखाई दे रहा, चलिए देखिए, अब देखिए आया, नहीं आ रहा, चलिए चल देखिए, आप देखिए, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए सब लोग आगे लगाते हैं। देखिए सवाल, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, 30 म्यूसी मिला लीजिए, 30 म्यूसी के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 म्यूसी किसी बिंदु से y में रखा है, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालना है। R की वैल्यू इसमें देखिए, R की वैल्यू Q की वैल्यू हमको चाहिए, तो R की वैल्यू कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। देखिए इसको लगाएंगे थोड़ा हिंट खाली देंगे, देखिए Q की वैल्यू कितना दिया, मैंने Q की वैल्यू आपको दिया है, देखिए Q1 आपका दिया है, कितना दिया, 3 म्यूसी है, कितना है, 3 म्यूसी दिया है, और कितना है दूसरा Q2 आपका क्या दिया है, Q2 आपका दिया है -2
2 म्यू सी दिया है। ठीक है, तो ये क्या मतलब अपरिणामी आवेश निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, आवेश Q बराबर Q1 प्लस क्या निकालेंगे, Q1 माइनस Q2 कर देते हैं। ठीक है, तो Q बराबर Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 म्यू सी। ठीक है, कितना, 3 म्यू सी माइनस 2 म्यू सी। तो क्या हो जाएगा, 3 म्यू सी प्लस 2 म्यू सी बराबर कितना, Q बराबर हो गया 5 म्यू सी। इसको बदल दीजिए, Q बराबर 5 गुणे 10 पावर माइनस 6 कूलम हो गया। देखिए हो गया ना कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए सूत्र पर रखेंगे। सूत्र हमारे क्या, वैद्युत तीव्रता का सूत्र E बराबर, यहाँ लिख दीजिएगा, वैद्युत तीव्रता का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो E बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q की वैल्यू कितनी है, 5 गुणे, देखिए कितना है 5 गुणे 10 पावर माइनस 6 बटे 1 का स्क्वायर। देखिए E बराबर, ठीक है, देखिए क्या हो गया। आप इस तरह हल करते हुए आगे आएंगे तब आपको समझ में आएगा कितना आ रहा है। ओके, देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा बताइएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा, ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, 9 का 5 में गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 9 × 5 = 45 गुणे 10 पावर 9 माइनस 6। तो E बराबर 45 गुणे 9 पावर 3 हो गया। तो E बराबर, देखिए इसमें दशमलव लगाइए, 4.5 गुणे 10 पावर 3 प्लस 1। तो E बराबर कितना हो गया आपका, 4.5 गुणे 10 पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। देखिए आप राइट करिए, आपको हो गया। ये पूछ रहा है तो चलिए तीव्रता का मान, ये तीव्रता का मान आ गया। अब पूछ रहा है कि किधर रहेगा। देखिए जैसे दो बल में, इसमें देखिए दो अगर आपका दिया है, क्या क्या दिया है, 2 दिया। जैसे एक Q1 है, एक Q2 है। तो Q1 का मान देखिए कितना है, 3 म्यू सी है। इसका मान देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, 2 म्यू सी है। तो कह रहा है कि जो बल लगेगा, जो बल रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, 3 म्यू सी की तरफ रहेगा कि 2 म्यू सी की तरफ रहेगा। तो इसमें देखिए पता है ना कि अधिकता जो, जैसे कोई चीज किसी चीज पर अधिकता बताता है, अगर अधिकता है तो समझिए जो कमी को बताता है, 2 म्यू सी की तरफ रहेगा। किसकी तरफ रहेगा, यहाँ आंसर रहेगा 2 म्यू सी की ओर। ओके, देखिए ये बल आपको किधर लगेगा, 2 म्यू सी की ओर। जब अधिकता कहेगा तो, अगर कमी कहेगा तो इधर लग जाएगा। दोनों चीज आप ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा भाई तो और ठीक है। ठीक है, देखिए हमने 2 क्वेश्चन बहुत इजी तक भी लगा दिए, लेकिन आप लोग को खुद से हल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ना है, मिटा लें, इरिज करें। देखिए हम खाली थोड़ा इरिज कर रहे हैं, बस इसको हटाएंगे, 31 बनाएंगे। देखिए 31 हो गया। क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। 31वां क्या है, 20/3। देखिए क्या है, 20/3 गुणे क्या है, गुणे 10 पावर माइनस 19, 10 पावर माइनस 19 कूलम तथा देखिए मतलब 2 आवेश हैं। देखिए आपको ये समझाते ही चल रहे हैं। तो इसको मिटा देते हैं, अब इसको हटाना है। देखिए इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सब अपने आप वही चीज़ फिर लगाना है। तो थोड़ा सा हटा देते हैं, ये सब लिखा रहेगा कि ताकि हमको आसान है लिखने में। ठीक है, देखिए Q1 Q2 का मान दिया, Q1 का मान दिया 20/3। देखिए 20 ऊपर से लिखे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, पक्का में मालूम है एकदम। आप लोग जो लिखते हैं जितना ना उतना ही उतार देते हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते उतना। देखिए अपनी बुद्धि लगाइए। देखिए मेरे जितने भी चैनल को देख रहे हैं, देखिए मेरी बात का बुरा मत माना करिए। आपको हम एक्साइटेड करते हैं ताकि आप किसी कार्य को स्वतः करिए, अन्यथा आप देख के ऐसे लिखते रहेंगे ना, सब यूट्यूब वाले अब आपको खाली क्या करेंगे, बस अपना गेनिंग करते हैं, बस उनका काम का फायदा हो रहा है, आपको आए जाए न आए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रयास करिए। आपको नहीं आ रहा कमेंट बताइए, आपको बताते ही नहीं कि हमको आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। बस बना बनाया खाना खाओ भैया, बस है एकदम। देखिए क्वेश्चन क्या, 20/3 10 कूलम।
देखिए इस तरह गुलाम देखिए है, देखिए मान लीजिए आपका देखिए दो है, एक यहाँ Q1 है, एक यहाँ Q2, सीधी सीधी बात है, कितना है देखिए इसका दिया 20/3 × 10⁻⁹। देखिए दिखाई दे रहा, हम तो बहुत ऊपर लिख दिए हैं, चलिए मान लीजिए लगभग तो ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है देखिए भैया, ये -10 तो नीचे लिख दिया, आपको क्या है -10 और क्या है × 10⁻⁹ देखिए Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी कितना है, कोई बता सकता है? Q1 Q2 के बीच की दूरी किसी को नहीं आ रहा, कहाँ सी? देखिए इनके बीच की जो दूरी है, अरे भाई साहब किताब में देखो तक नहीं है, 0.04 है, 0.04 मीटर यहाँ से दूरी दी है। देखिए ठीक है, अब देखिए आपका सीधा सीधा सवाल आपका लग गया, समझ लीजिए Q1 का मान आपका है 20/3 × 10⁻⁹ गुलाम, Q2 का मान है -10 × 10⁻⁹ गुलाम। देखिए दो मिल गया, R की वैल्यू कितनी है आपकी है, देखिए R की वैल्यू आपको समझ में आ रहा है नहीं? देखिए R की वैल्यू कितनी है, पहली R1 के स्क्वायर की वैल्यू x मान लीजिए, दूसरी R2 के स्क्वायर की वैल्यू क्या मानेंगे, देखिए 0.040 + x, ये देखिए दो चीज मानेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे से क्या है कि किस बल को उयर्ती रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। जब शून्य की बात करेगा, समझ लीजिए मान लीजिए बल यहाँ पर लग रहा है, बल आपका बल ये लग रहा है, तो ये दो भाग में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के देखिए x हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक होगा 0.4 + x हो जाएगा। देखिए जब की मतलब बोले किस बिंदु पर शून्य होगा, तो दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए संतुलन की अवस्था में, अंत देखिए लिखिए संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में वैद्युत क्षेत्र लिख लीजिए E1 बराबर E2, बस सूत्र रखिए, दोनों रख के काटपीट के साथ लगा लीजिए। अब अगर देखिए सूत्र रख दीजिए थोड़ा सा, चलो भैया रख देते हैं 1/4 πε0 Q1/R1 का स्क्वायर, 1/4 πε0 Q2/R2 का स्क्वायर। देखिए कट गया, ठीक, क्या बचा Q1, ठीक है, Q1/R1 का स्क्वायर बराबर Q2/R2 का। अब देखिए मान रखिए Q1 का मान देखिए यह है, Q2 का मान देखिए यह है, R1 की वैल्यू x रखिए, R2 की वैल्यू कितना ये रख के इसमें x का मान निकालिए, x का मान निकालेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, x बराबर कितना आएगा 0.178 आएगा, 178। देखिए हल नहीं करेंगे, आप लोग हल करिए भैया एकदम पूरा, ठीक है। किधर लगेगा ऋण आवेश, देखो ये पूछ रहा है इसमें अधिकता ऋण आवेश की ओर बल लगेगा, ध्यान दीजिएगा ऋण आवेश की ओर हमेशा ध्यान दीजिए, अधिकता रहेगा तो ऋण आवेश की ओर इसका बल लगेगा। देखिए आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आप लोगों को आ रहा है, ठीक है, चलिए आगे भी चलते हैं। एक सवाल हमने 32 आप लोग लगाइए, नहीं आएगा कमेंट बताइए, अगर हम सब लगाएंगे तो भाई आपको नहीं आएगा, है क्या हुआ जी, नहीं आ रहा, अरे यार कैसे कहा था पैसा ना आई पहले लगाई वो तब न आई सब लोग ट्राई मारो, नहीं सब लोग आप लोग बहुत जंगल चोर होते जा रहे हैं भैया, पक्का में मालूम है। चलिए आप लोग बस हमारा हटा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन। 1000 यूसी के विपरीत, देखिए क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, बस आपका आ जाएगा, देखिए बस कुछ करना नहीं, ऑटो मिटा देते हैं। 1000 यूसी के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत क्षेत्र आवेश पर 2 मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसे मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु तथा दोनों आवेशों के समान दूरी 4 मीटर की दूरी पर है, कितना है 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का परिकलन चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें परिणामी क्षेत्र की दिशा में पूछ रहा है, मान लीजिए देखिए हमारा कोई भी है, मान लीजिए 2 बल तो हमेशा रहेगा, 1000 म्यूसी का मतलब 1000 म्यूसी 1 मतलब प्लस 1000 म्यूसी
इधर -1000, ये भी म्यू सी। देखिए इसकी दूरी कितनी है भैया, तब को समझ में आ रहा कितना है, मिलाने वाली वैद्युत क्षेत्र 2 मीटर की दूरी पर है। 2 मीटर की दूरी पर मान तो इधर 1 मीटर हो जाएगा, इधर भी देखिए 1 मीटर हो जाएगा, पूरी दूरी देखिए 2 मीटर की है। ठीक, तो देखिए Q1 का मान कितना हो गया, Q1 का मान तो आप लोग को समझ में आ गया, 1000 म्यू सी बराबर 1000 गुणे 10⁻⁶ कूलम। Q2 बराबर क्या रखेंगे, फिर भी देखिए 1000 माइनस है, म्यू सी बराबर -1000 गुणे 10⁻⁶ कूलम। इसको हल करिए ना, जीरो बना के टिक 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 मार दीजिए, फटाफट आप लोग हल कर लीजिए। अब इतना तो हल नहीं करेंगे। देखिए अब परिणामी यहाँ इसको P मान लीजिए। अब यहाँ लिखिए कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र पर क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, E1 की मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1। ठीक है, Q1 अपान R1 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान R2 का स्क्वायर। देखिए Q1 का मान Q2 का मान दिया है, R1 का मान देखिए ये है 1 ठीक। R1 की वैल्यू देखिए कितनी है, देखिए R1 भी 1 है, R2 भी 1 है। मान रखिए, मान रख के हल करिए। हल नहीं करेंगे भैया, देखो बता दे रहे हैं, हल करेंगे देखिए आपका E की वैल्यू आ जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। इसका थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं, देखिए अगर थोड़ा सा अगर आपको इजी हो जाए, जैसे आपको अगर नया आता तो E बराबर देखिए क्या करेंगे आप लोग, इसका ये दोनों कॉमन ले लीजिए, ये दोनों जो है कॉमन ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में Q1 R1 का स्क्वायर प्लस Q2 R2 का स्क्वायर, बस कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन लेके देखिए आप लोग लगा दीजिए। आप लोग लगाएंगे तो देखिए आपका इतना आएगा, कितना आएगा बता सकता, E बराबर आ जाएगा आपका आ जाएगा 1.8 गुणे 10⁻⁶ न्यूटन प्रति कूलम। देखिए आसान है जी, फटाफट आप लोग हल करना नहीं चाहते हैं, हल करेंगे तभी सीखेंगे। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम किसकी तरफ रहेगा, माइनस की तरफ रहेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, माइनस यानी ऋण आवेश की ओर रहेगा। ठीक, एक पार्ट पूरा हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट हम आपको बताते हैं, देखिए क्या कर रहा है इसका दूसरा पार्ट। इसमें भी और क्वेश्चन है, इतना पहले आप लोग लगाइए, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि इनको मिलाने वाली मध्य बिंदु रेखा कितना है, देखिए मध्य बिंदु रेखा जो यहाँ पर 1 था, अब R की वैल्यू 4 लिख देना, कुछ कह नहीं करना, बस R की वैल्यू 4 कर दिए। E बराबर सूत्र लिख दिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q अपान देखिए R का स्क्वायर कर दीजिए। बस R की वैल्यू आपको कितनी लेके चलनी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, R की वैल्यू इसमें 4 रख दीजिए, Q का मान ले लीजिए 1000 लेके हल कर दीजिए, एकदम इजी से। देखिए कुछ नहीं करना है, वही चीज आपको फिर करना है, हल कर दीजिए। तो आप हल करेंगे कितना आएगा, कोई बता सकता है कितना आएगा, नहीं आ रहा किसी को भी नहीं। देखिए हल करिए भैया, इसको मान लीजिए E1 मान के चलिए, E1 मारेंगे तो कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बता दे रहे हैं, 9/16 गुणे 10⁻⁶ इतना है। E2 का मान भी इतना आएगा, कुछ करना वही सेम करना, और सूत्र रखें 10⁻⁶, बस दोनों मान रखें। अब इसमें क्या पूछ रहा है, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। देखिए एक सूत्र और लगाना है, E बराबर रूट में E1 प्लस E2, क्या लगाना है, E1 प्लस E2 प्लस 2E1 E2 cos थीटा, क्या लगाना है, cos थीटा। ओके, देखिए जहां E1 बराबर E2, मतलब E1 के स्थान पे E2 रखिए, E1 के स्थान पे E2 रख के हल कर दिए। हल करने पर जो भी आपका आएगा उसके बाद आपका सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा।
देखिए दोस्तों, हल करिए। हल करने पर फिर उसके बाद काश थीटा का मान देखिए 1/4 आएगा। फिर इस काश थीटा को उठाकर इसमें रखिए। कहाँ पर रखना, देखिए इसमें। देखिए आपका किसमें है, इसमें रखना। 9/4 में रख दीजिए तो आपका मान यहाँ से आएगा। देखिए काश थीटा जब मान आप लोग निकाल लेंगे तो ई बराबर, देखिए दोनों समान समान जुड़ जाएगा। ई बराबर 2 गुणे 9/16 गुणे 10⁻6 गुणे 1/4 रख दीजिए। ठीक है, इसको रख कर हल करेंगे तो आपका ई की वैल्यू देखिए आ जाएगा 2.8 गुणे कितना है, 2.8 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। देखिए आप लोग हल करिए, इतना कठिन नहीं है कि आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। इतना कूलम दोनों आवेश में एक समांतर धन, देखिए क्या है, इस धन आवेश की ओर आ रहा है, धन आवेश की ओर ये जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को आप लोग लगाइए, तब आगे हम आपको बढ़ रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग को आ रहा है तो मिटा रहे हैं। अब सवाल नंबर हम किस पे चले, चलिए अब सवाल नंबर 32 था, चलिए 33 पे आ रहे हैं। देखिए 33, देखिए अब लिख लीजिए तो आगे बता रहे हैं। चलिए 33 क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिए आप लगाते जाइए। एक समबाहु त्रिभुज, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज आप लोग समझ जाइए। अब देखिए हम मिटा रहे हैं, चलिए आप लोग लगाई लेंगे होंगे, मिटा रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग देखते जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है ये आपका, ठीक है, इसके 3 कोने हैं। कौन कौन है, ए बी सी, हमारे 3 कोने हमने ए बी सी बना लीजिए। इसके 3 कोने कौन से हैं, ए बी सी है। ए कोने बिंदु पर कितना है, इतना माइक्रोकूलम है, 0.1 माइक्रोकूलम। बी और सी के मध्य बिंदु वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का ये त्रिभुज की भुजाएं 10 सेमी की हो। त्रिभुज की भुजाएं देखिए 10 सेमी दे दिया है। इन पे एक मध्य बिंदु डाल दिया है, मध्य बिंदु डालेंगे वो तो आधा हो जाएगा। देखिए पूरा कितना था, 10 था, तो ये आधा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, 10 तीनों बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब Q का मान देखिए इसमें कितना दिया है, Q बराबर क्या दिया है, देखिए भैया 0.1 म्यू सी, 0.1 म्यू सी, तो Q बराबर 0.1 गुणे 10⁻6, तो Q बराबर 1 गुणे 10⁻7 कूलम। ठीक है, नहीं। अब देखिए हमको करना क्या है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हमको करना, हमको पहले R चाहिए। R चाहिए तो R यही देखिए है त्रिज्या, R आपकी ये त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय। देखिए जो मैथ पढ़े भाई उसको तो आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय देखिए लंब कोण स्क्वायर होता है, तो OC का स्क्वायर बराबर, OC है ना, देखिए OC की स्क्वायर जब आप निकालेंगे तभी आपको आएगा। देखिए ये इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर और उसके बाद क्या है -5 का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, देखिए 10 का स्क्वायर 10 दाम 100 -50 25 OC बराबर रूट में, देखिए इस पर हटेगा रूट में चला गया तो OC बराबर रूट में 75 का कोई जानता भैया, कुछ नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं। ये 75 सेमी आ गई, अगर 75 सेमी को बदल दीजिए तो ये R, देखिए R बराबर आ जाएगा रूट में 75 गुणे 10⁻² मीटर। देखिए कितना आएगा, रूट में 75 गुणे 10⁻² मीटर। देखिए R की वैल्यू आ गई ना। अब आप लोग लगा लीजिए बराबर, देखिए सूत्र रखिए, E बराबर वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ठीक कि नहीं।
अब आप लोग मान रखिए, देखिए क्यू का मान देखिए ये रख दीजिए, आर के मान ये रख दीजिए, ई के मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक, देखिए जहां कठिन है वहां बता दे रहे हैं, जहां कठिन नहीं आप लोग लगाइए। देखिए एक आंसर है 1.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। आप लोग लगाइए, लेकिन नहीं लगाएंगे, आप लोग नहीं लगाएंगे तो आपको आएगा न्यूटन प्रति कूलम। आप लोग देखिए क्वेश्चन में 33 पर आ रहे हैं, अरे ये कौन सा 33 था ही 34 पर आ रहे हैं। ठीक, चलिए आप लोग लगा लीजिए, आप लोग लगाइए, उसके बाद हम आ रहे हैं लगाएं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए फिर इसमें भी देखिए एकदम उसी तरह है, ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें देखिए इसमें दिया है कि देखिए Q1 का मान दिया है कितना 50/3, कितना है 50/3 गुणे 10⁻⁹ 10⁻⁹ और Q2 का मान दिया है, कितना मान दिया है देखिए -50/3 गुणे 10⁻, ये भी देखिए -9 दिया, -9 कूलम। आर की वैल्यू कितनी दी है देखिए आप लोग बताएं कोई, आर की वैल्यू कितनी है, कौन बताएगा। देखिए इसमें आर की वैल्यू देखिए 2 दी है, पहले आर की वैल्यू देखिए दिया है 0.05 मीटर। देखिए दिया और लिख रहे हैं, देखिए एकदम पूरा पहली वैल्यू कितना 0.5 मीटर, और दूसरी वैल्यू आपकी कितनी बता सकता है कोई। देखिए नहीं आ रहा, कहाँ यार नहीं आ रहा, ये इनको समझ नहीं आ रहा। देखिए जो भी R1 R2 दोनों वैल्यू एक का है। आप देखिए तो बहुत आसान है यार, E1 निकालिए पहले, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 का स्क्वायर, एक निकाल लीजिए। ऐसे E1 का मान निकालिए, देखिए E1 का मान निकालेंगे तो आपका आएगा, देखिए कितना आएगा था, E1 बराबर आएगा 150 बटे कितना आएगा 5 गुणे, देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 5 गुणे 10⁻² का स्क्वायर, इतना आएगा। ऐसे E2 निकाल लीजिए, E2 वाले क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं समझ में आ रहा, आएगा हम जानते हैं, सभी लोग को आएगा, कोई कुछ न कहे, ऐसा है ही नहीं क्वेश्चन ना आए, आएगा। ठीक, सभी को आएगा यार, आपको पक्का मालूम है। ऐसा E2 का मान भी निकालेंगे, देखिए E2 की वैल्यू भी आ जाएगी, इसका मान रखिए Q2 के मान दिया है, R2 का भी मान रखे निकालिए, E2 का मान निकालेंगे आएगा 6 गुणे 10⁻⁴, कितना आएगा न्यूटन प्रति कूलम, देखिए इतना आएगा। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र आप लोग हल करिएगा तभी आएगा। देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र, देखिए सूत्र क्या है, E बराबर रूट में E1 + E2, क्या है E1 + E2, E1 की स्क्वायर कर दीजिए, E2 की स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, देखिए क्या है cos थीटा, आप लोग दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, एकदम नहीं दे रहा। ठीक है, देखिए ये कास है, COST कास ना लिख दे रहे हैं, देखिए बड़ा वाला दे रहे हैं, E बराबर रूट में देखिए E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, देखिए बड़ा वाला देखिए, अब दिखाई दे रहा। चलिए हाँ, अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, देखिए आप लोग क्या करेंगे ये बताइए हमको, तभी आप लोग को जल्दी से आएगा, अदरवाइज अन्यथा नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले E1 बराबर E2 रख दीजिए, क्या रखेंगे E1 बराबर E2 रख दीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, अरे यार E1 बराबर E2 रखो एकदम, उसके बाद क्या करेंगे E1 बराबर E2 के बाद क्या करेंगे बताइए, देखिए जहां E2 है, ठीक है, जहां E1 मान E2 रख दीजिए, E2 के बाद ये मान रख दीजिए, ये मान रखिए, और थीटा बराबर आप लोग क्या रखेंगे 60 अंश रखेंगे, जहां थीटा है
वहां 60 अंश रख के हल करिए। हल करने पे देखिए आपको कितना मान मिलेगा, ई बराबर कितना मिलेगा, ई बराबर 6 गुणे, देखिए 6 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम मिलेगा। हल करेंगे पक्का आएगा, नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा। ठीक आएगा यार, सब लोग देखिए प्रॉफिट, आप लोग लगाना नहीं चाह रहे हैं ना, इसीलिए। चलिए मान लो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन 34 लगाइए नहीं आएगा एकदम पक्का 100% आएगा। चलिए 34वां क्वेश्चन पा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए 34 से लेके जितने भी क्वेश्चन हैं, 34 कौन सा, ये तो 34 लगा ही दिए थे यार, 35 का, ये 34 से तुमने लगाया था 35। देखिए 35 से लेके 40 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ 2-2, 3-3 लाइन के हैं। कितने लाइन के, 2-2, 3-3 लाइन, जो बहुत जल्दी खत्म हो गए। 35 है, 35 में देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, देख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद कीजिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल पी से व्यक्त करना, सबसे बड़ी ये चीज जानिए, पी को निकालना है। बीच की दूरी क्या दिया है, आप लोग देखिए बीच की दूरी आपको क्या दिया है, कौन बताएगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन है ना, दूरी क्या है भी कौन बताएगा, तो कोई बता सकता है। देखिए 2L की वैल्यू दिया है कितना, 0.53, कितना 0.3 एंगस्ट्रॉम। तो 2L बराबर 0.53 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। देखिए ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पर ना Q की वैल्यू देखिए क्या होती है, 1.6 गुणे 10 घाते -19। ठीक है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, 2L के स्थान पर आपको ये रखना है, क्या रखना है, 0.53। सूत्र क्या है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर 2QL। देखिए सूत्र है, हमने आपसे कहा था कि सिर्फ एक वर्ड का, दो वर्ड का सवाल लगेगा, बहुत आसान है। देखिए P बराबर, इसको इस तरह रख लीजिए, 2L गुणे Q। देखिए इसका मान अलग रखिए, इसका मान अलग रखेंगे, भन्न से आपका टन से आंसर आएगा एकदम आसानी से। इसका कितना आंसर आएगा, 8 दशमलव, देखिए आंसर लिखते जा रहे हैं, 8.48 गुणे 10 घाते -20। देखिए इतना क्या आएगा, कूलम मीटर। देखिए आंसर होगा, देखिए हमने कहा बहुत आसान सवाल है। अब सवाल नंबर आपको 36 आते हैं। देखिए यहाँ से तो आप लगाइए फटाफट इसको हल करके, इसी तरह सभी क्वेश्चन है, आपको हल आपका हो जाएगा। देखिए 36 में अगर 2 माइक्रो कूलम के, देखिए लिख दे रहे हैं, इसको आप राइट करते रहिए, आगे बढ़ रहे हैं। 2 माइक्रो कूलम, इसको म्यूजिक मतलब 2 माइक्रो कूलम के दो बराबर देखिए दोस्तों सब क्वेश्चन उसी तरह है, तो हमने बताया था 35 से 40 तक एक ही सूत्र सब लगेगा दाना, खाली एक जगह बदलेगा। 2 म्यूसी के दो बराबर तक विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेमी है। इनकी सेमी कितनी, देखिए 3 सेमी है, 3 सेमी, इसको बदल दिए 3 गुणे 10⁻⁻2 है। इसके बाद P का मान पूछ रहा है, देखिए इसमें भी P का मान पूछ रहा है, इसका 2 माइक्रो कूलम है, 2 म्यूसी है, 2 म्यूसी मतलब 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलम हो गया। फिर मान रखिए, देखिए उसी तरह हमने कहा ना, सेम उसी तरह सभी क्वेश्चन आपको लग जाएंगे। देखिए इसको हल करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 6 गुणे 10⁻⁸, ठीक है, कूलम मीटर। कितना आएगा, कूलम मीटर। देखिए भी हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 37 आते हैं, आप लोग राइट करते चलिए। देखिए हम लगा दे रहे हैं मुझे जल्दी, ताकि जल्दी हो जाए, बहुत बड़ा हो जाएगा। 37 में क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु, देखिए इसमें बोल रहा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड को Cl बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु जो हैं, देखिए इसके अणु कितने, इसको मिटा दें सब लोग कहो क्या। देखिए थोड़ा मिटाने के बाद आपका बस कुछ नहीं करना, बस या सब कुछ हो ही रहेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए ये देखिए एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा, ये प्लस, एक तरफ क्लोराइड Cl माइनस। ठीक है, क्लोराइड के क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोराइड के देखिए
कि क्लोराइड के अणु की वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण देखिए इसमें P का मान देखिए दिया है, P का मान कितना दिया 3.4 गुणे कितना दिया 10⁻30, ठीक है। कूलाम मीटर यहाँ डाल लीजिएगा, कूलाम मीटर। इसमें दूरी कितनी दिया है कौन बताएगा, दूरी निकालना है, देखिए दूरी निकालना है आपको, ठीक। तो Q का मान इसमें कितना दिया कौन बताएगा, बता सकता है कोई। Q का मान देखिए इसमें आपको रखना है 1 पॉइंट, जब Q का मान नहीं रहे तो आप ये रख लीजिएगा 10⁻19, ठीक है। आप लोग इतना रख लीजिए। अब 2L का मान निकाल लीजिए, देखिए आपको 2L का मान निकालना है ना, देखिए 2L का मान निकाल लीजिए आराम से। तो 2L बराबर क्या हो जाएगा, 2L बराबर क्या हो जाएगा P/Q। फिर मान यहाँ 2L का मान आ जाएगा, 2L बराबर आपको कितना आ जाएगा भैया, देखिए आएगा 2.125 गुणे 10 घाते कितना आ जाएगा -11 मीटर, देखिए आपका इतना आ गया, ठीक है। देखिए दोस्तों सब लोग को आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर आ गया तो आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आप लोग उतार लीजिए, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है ये 38वां है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मिला लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का, और इसके बाद कितना क्वेश्चन तो भूल नहीं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन के बीच की दूरी देखिए 2L का मान इसमें दिया है, कितना दिया है 0.53, एक मतलब 53 10⁻12 मीटर है। तो इसको मान ये रख लीजिए। इसके बाद Q का मान जो ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो उसको रख के P बराबर 2QL रखे। देखिए इसको इस तरह रखिए, थोड़ा सा इसका जो मान है किस तरह रखना है, देखिए इस तरह थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। एकदम 2QL सूत्र होता है, इसको दो भाग हो गए, 2L के एक साथ है, Q के एक साथ रख के आप हल करेंगे, इसका मान आपको मिल जाएगा। ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। देखिए 39वां क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव मिला लीजिए जिसकी लंबाई 4 सेमी है को एक समान वैद्युत 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए E का मान दिया है, थीटा का मान दिया, टाउ का मान दिया। टाउ को वॉल्यूम आघूर्ण कहते हैं, इसमें P का मान निकालना है। ये देखिए आपका सूत्र है, ये आपका क्या है, ये सूत्र टाउ बराबर P sin थीटा, ठीक है। इसको एडजस्टमेंट करके इसको हर मान रखेंगे, ये भी आपका आ जाएगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1 म्यूसी तथा -म्यूसी के दो बराबर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की है। कुमार मित्तल की बुक से मिलाते चलिएगा आप लोग। देखिए इसमें P की वैल्यू दिया है 1/10⁵ वोल्ट मीटर, Q के मान 1 म्यूसी है, Q का मान देखिए इसमें 1 म्यूसी को बदल दिए 1 × 10⁻6 है। L की वैल्यू 2 सेमी को बदल दीजिए मीटर में, मीटर में आ जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन इसमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पूछना है। जब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आप निकालेंगे 2QL है तो 2L को एक साथ लीजिए, Q के एक साथ रख के मान रखेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए दो पार्ट दिए हैं, दो पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या बोलते हैं वॉल्यूम आघूर्ण की अधिकता पूछ रहा है। तो अधिकता का सूत्र होता है टाउ मैक्स बराबर PE होता है, बस P का मान देखिए ये रख दीजिएगा और E का मान इसमें रख दीजिएगा, ठीक है। E का मान रखेंगे आपका मान आ जाएगा। देखिए आप लोग लगा चेक करिए। देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया था, इसको सही कर लीजिए। ये P का मान ना हो कि E की वैल्यू है, कितनी वैल्यू E की वैल्यू है वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ E का मान रखना है। देखिए P का मान जो आएगा E का मान जब आप रखेंगे तब जाकर आप ये क्या वॉल्यूम आघूर्ण का ये निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए चीज में समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट हमको जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।